पटना के रास्ते चलेगी रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 21 फरवरी को बदले मार्ग से चलेगी। 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों के मार्ग में परिवर्तन किया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल की ओर से यह जानकारी दी गई है। रांची मंडल के सीपीआरओ ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल के कोस्टा स्टेशन पर यार्ड के विकास कार्य की वजह से 2088-7 रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 21 फरवरी 2025 को अपने निर्धारित मार्ग गया सासाराम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के स्थान पर परिवर्तित मार्ग गया पटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते चलेगी। जर्जर तारों की वजह से दहशत में जी रहे पुराना बाजार क्षेत्र के लोग। समय था जब चास का मतलब पुराना बाजार और पुराना चास हुआ करता था। धीरे धीरे लोग बसते गए और चास ने व्यावसायिक शहर का रूप ले लिया। वर्तमान में चास बोकारो जिले का सबसे महत्वपूर्ण शहर है। चास नगर परिषद से नगर निगम बन गया, लेकिन पुराना बाजार क्षेत्र की सूरत अभी भी नहीं बदली। लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। समस्याओं से जूझ रहे। सफाई, पेयजल एवं बिजली की समस्या की वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है। दुकानदार और उसके बेटे का अपहरण कर रात भर गाड़ी में घूमते रहे अपराधी। देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के बड़ा मेरखी गांव निवासी किराना दुकानदार और उसके बेटे को कार और 2 बाइक से पहुंचे 10-12 अपराधियों ने बुधवार देर फिरौती के लिए अगवा कर लिया। दोनों पिता पुत्र को अपराधियों ने पहले एक जंगल में ले जाकर मारपीट की। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पुलिस को मामले की जानकारी हो गई है, अपहरणकर्ता ने पिता पुत्र को कार में रात भर शहर में घुमाया। बाद में पुलिस की दबिश बढ़ी तो गुरुवार अहले सुबह जगदीशपुर आम बागान के समीप पिता पुत्र को छोड़कर भाग गए। अपराधियों की मारपीट में घायल दोनों पिता पुत्र को इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया है। पुलिस पिता पुत्र के अपहरण में शामिल अपराधियों का पता लगाने में जुटी है। गोविंदपुर जीटी रोड का जाम बना परेशानी का सबब। ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाने से गोविंदपुर में गुरुवार को भी जीटी रोड लगातार चौथे दिन भी जाम से कराहता रहा। सड़क की दोनों लेन पर रतनपुर से लेकर कोआबांध तक गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें दिन भर लगी रही। जाम से गोविंदपुर बाजार अस्त व्यस्त हो गया है। व्यापारियों की दुकानदारी प्रभावित हो रही है। लोगों का सड़क पार करना दुर्लभ हो गया है। गुरुवार को भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों सड़क जाम से परेशान रहे। उन्हें परीक्षा केंद्र तक जाने में भारी कठिनाई हुई। विद्यालय तक प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिका पहुंचने पर भी दंडाधिकारियों की भारी परेशानी हुई। कई दुकानदारों ने बताया कि जीटी रोड के दोनों ओर की दुकानों की बिक्री पिछले 4 दिनों से ठप हो गई है। घर के सामने से ट्रैक्टर हुआ चोरी। सरड्डा ओपी क्षेत्र के गांव निवासी व्यक्ति के घर के सामने से देर रात चोरों ने ट्रैक्टर चोरी कर लिया। पीड़ित अनुज राय ने ओपी में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि थाने में महज 500 मीटर की दूरी घर पर जहां से बुधवार रात घर के सामने से ट्रैक्टर चोरी कर लिया गया है। अनुज राय ने बताया कि बीती रात को घर सामने ट्रैक्टर खड़ा कर सो गए थे। रात के करीब 1 बजे जब शौच करने उठे उस वक्त तक ट्रैक्टर घर के बाहर था, लेकिन सुबह उठा तो ट्रैक्टर गायब पाया। इसके बाद काफी खोजबीन भी की, मगर गाड़ी का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पत्थरगड्ढा ओपी पुलिस को आवेदन देकर ट्रैक्टर के बरामदगी की गुहार लगाई है। गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर रंका मोड़ पर जुलूस निकालकर मिठाई बांटी गई। भाजपा जिला ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष मनीष गुप्ता एवं महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनीता गुप्ता की अध्यक्षता में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष उमेश कश्यप के नेतृत्व में रंका मोड़ पर जुलूस निकाला गया। वही मिठाई बांटी कर तथा पटाखे फोड़कर खुशी मनाई गई। कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष ठाकुर प्रसाद महतो ने कहा कि नए सीएम से दिल्ली के लोगों की उम्मीदें बंधी है। पार्टी ने समर्पित नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए चयनित किया है। रेखा गुप्ता ने दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाल रही हैं। वेतन की राशि 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह की जाए। भारतीय आदिम जनजाति परिषद के लोगों ने अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को कुछ देर के लिए गढ़वा समाहरणालय का मुख्य द्वार बंद कर दिया। इससे वहां लोगों की आवाजाही बंद हो गई। बाद में गढ़वा वीडियो कुमार नरेंद्र नारायण के हस्तक्षेप पर गेट खोला गया तथा आवागमन दुरुस्त किया गया। इसके पूर्व परिषद के लोग गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान से निकालकर समाहरणालय तक जुलूस की शक्ल में पहुंचे और वहां धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद लोगों ने डीसी को मांग पत्र सौंपा। परिषद के लोगों ने कहा कि उनकी मांगों पर तत्काल कार्रवाई नहीं की गई तो वे बाध्य होकर बड़े जन आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे। बाइक की टक्कर में सड़क पर गिरे 2 फैक्ट्री कर्मियों को ट्रेलर ने कुचला, मौत।
तहसील थाना क्षेत्र के टुंडी रोड स्थित वनांचल कॉलेज के समीप गुरुवार की सुबह सड़क दुर्घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई। मृतक में पंजबा थाना क्षेत्र के मोहनपुर निवासी मोहम्मद अनीस अहमद और झिरगी निवासी शंकर साव थे। दोनों अपने घर से मोटरसाइकिल से औद्योगिक के इलाके की एक फैक्ट्री में काम करने के लिए निकले थे। रास्ते में इसकी मोटरसाइकिल की एक अन्य मोटरसाइकिल से टक्कर हो गई। इसके बाद दोनों बीच सड़क पर गिर गए। धनबाद की ओर जा रहे एक तेज रफ्तार टेलर ने दोनों पर वाहन चढ़ा दिया और फरार हो गया। इससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।